जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वो थ्री इडियट्स का एक डायलॉग याद है कि हम दुखी थे लेकिन हमसे भी ज़्यादा दुखी दो और लोग थे। कुछ वैसी ही कंडीशन इस समय पाकिस्तान की है। एक और डायलॉग बताता हूँ कि जब आप फेल होते हो तो दुख नहीं होता, उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब आपका दोस्त टॉप कर जाए। यही कुछ हालत इस समय पाकिस्तान की। मतलब बहुत सारे रेफरेंस है भी देने के लिए, पर मैं अभी सिर्फ इन दो से ही काम चला लेता हूँ। दरअसल हम सभी बात कर ही रहे हैं कि पिछले कितने दिनों से पाकिस्तान लगातार IMF के सामने हाथ फैलाए बैठा है कि भैया हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि हमारा देश जो है कंगाली की कगार से भी आगे जा चुका है, आटे दाल के खाने के लाले पड़ रहे हैं। तो ऐसे में IMF से एक कर्ज की उम्मीद थी, लेकिन IMF ने साफ बोल दिया था कि भैया हम अपनी शर्तों के ऊपर आपको कर्जा देंगे। और कर्जे की जो शर्तें थी वो इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पाकिस्तान सोच सोच कर रो रहा था कि ये साले क्या हमको अभी लूट लेंगे। अब ऐसे में IMF ने बहुत बड़ी चोट करी है पाकिस्तान के साथ। मतलब आप सोचिए कि आप और आपका दोस्त एक ही नौकरी के लिए अप्लाई करें, लेकिन वहाँ पर जो नौकरी देने वाला एम्प्लॉयर है वो आपको तो डांट के भगा देगा, अरे तू किसी लायक नहीं, लेकिन आपके दोस्त को बिल्कुल सिराखों पर बिठा ले। कुछ ऐसा ही अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है। हालांकि उसके किसी दोस्त के साथ नहीं हुआ, लेकिन हुआ ज़रूर है। पाकिस्तान अकेले ऐसा देश नहीं है जो आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बाद दुनिया भर में छाई मंदी का असर यूरोप के अलावा बांग्लादेश पर भी पड़ा है। सभी संकटग्रस्त देश इस वक्त मदद की आस के साथ IMF की ओर देख रहे हैं, लेकिन संस्था से कर्ज मिलना कितना मुश्किल हो गया है ये पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इससे बुरा यह हुआ कि IMF ने कई महीनों से पीछे घूम रहे पाकिस्तान के बजाय बांग्लादेश को आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। बांग्लादेश जिसकी हालत बुरी तो है, लेकिन पाकिस्तान से तो ठीक ही है, और इस समय बांग्लादेश को ये लोन झट से मिल गया है। ऐसा क्यों हुआ है यही इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। दरअसल विल्सन सेंटर में साउथ एशिया प्रोग्राम के डेप्यूटी डायरेक्टर माइकल कुलमैन ने अपने ट्वीट में लिखा, एक और पाकिस्तान $1 बिलियन के IMF फंड के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं बांग्लादेश ने चुपचाप इस हफ्ते $4.7 बिलियन के IMF पैकेज को हासिल कर लिया है। लेकिन बांग्लादेश को अपेक्षाकृत बड़ा पैकेज इतनी तेजी से क्यों मिला है, जो पाकिस्तान की तुलना में काफ़ी कम गंभीर और आर्थिक तनाव का सामना कर रहा है। ट्वीट थ्रेड में उन्होंने इसी कारण को समझाया भी। कुगलमैन ने लिखा कि IMF के अधिकारियों ने संकेत दिए कि वे बांग्लादेश के आर्थिक तनाव को खराब नीतियों के बजाय बाहरी संकटों का नतीजा मानते हैं। ढाका ने एक स्थिरीकरण सौदा भी किया है, ये भविष्य में उसे बदतर समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। IMF की कुछ चिंताएं भी थी, इसलिए उसने तेजी से इस सौदे को अंतिम रूप दिया। दरअसल IMF का मानना है कि बांग्लादेश यूक्रेन की युद्ध की वजह से बाधित हुई ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे कारकों की वजह से आर्थिक बदहाली का शिकार हुआ है, जबकि पाकिस्तान की कंगाली के लिए राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक कुप्रबंधन ही जिम्मेदार है। बांग्लादेश लंबे समय से मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले साल से ही देश में बिजली की किल्लत है, लोगों को 13-13 घंटे की लंबी बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। शेख हसीना की सरकार जनता तक खाने पीने की चीजें पहुंचाकर उनकी मदद कर रही है। दरअसल बांग्लादेश जैसी दक्षिण एशियाई देश कई चीजों के लिए प्राकृतिक ईंधन पर निर्भर है। यूक्रेन जंग के बाद सबसे बड़ा असर ईंधन पर ही पड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हालात इससे ही बदतर हैं और उनको किसी प्रकार की मदद IMF से नहीं मिली है, लेकिन इतनी कड़ी शर्तों पर मिली है ना कि पाकिस्तान के साथ इस समय पर उन शर्तों को कंप्लाई कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब धोखा तो IMF ने इनको दे ही दिया है और अब क्या ही बोल सकते हैं इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।